मंत्रिमंडल में भी 60% से ज्यादा पिछड़े वर्ग को स्थान प्राप्त। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय इसे कहते हैं। ये लोग देश को गुमराह करना चाहते हैं। मैं अपने विरोधी दल के नेताओं को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में बहुत लंबे समय तक आपने धूल झोंका है, लेकिन राजनीति का धर्म है, राजनीति का तकाजा है कि राजनीति आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए, राजनीति आंखों में आंख डालकर की जानी चाहिए। जाति पंथ धर्म पर कब तक ना चलाओ। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा हमारे मोदी जी ने जो भी सहायता मुहैया कराई है, ये नहीं देखा है कि कौन की जात का है, कौन किस धर्म का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी को सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इसी तरीके से सरकार चाहिए। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, क्या किया इन्होंने? वहां के आतंकवादियों को पालते हैं, चोरी पे भारत में भेज दिया। और हमारे 26 भारतवासी ये परिवार के सहित घूमने टहलने गए थे कश्मीर की वादियों में, आतंकवादियों ने मार डाला और धर्म पूछ कर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? लेकिन बहनों भाइयों, उसके बाद छटपट दूसरे दिन मैंने बैठक बुलाई सारे अध्यक्षों की। मैंने कहा ऑपरेशन करना है, तैयार है? हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि सर जब भी आदेश होगा हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे। प्रधानमंत्री जी ने सबकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि उनके अंदर भी बेहद पीड़ा थी, आक्रोश था, उन्होंने कहा खुली आजादी। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला करने में कामयाबी हासिल की। बड़ी संख्या में आतंकवादियों को हम लोगों ने मारा। लेकिन हमारी सहृदयता देखिए, हमारी सहृदयता की बात मैं कर रहा हूं कि हमने यह नहीं देखा कि मुसलमान हैं इसलिए मुसलमानों की बस्ती पर ये आप अटैक कर दो, हमला करो, नहीं किया मैंने। यहां के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हम हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति नहीं करते, हम जात पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते। आपके नेता आपको गुमराह करते हैं, भाजपा को लेकर आपके मन के अंदर भय पैदा करते हैं। हम आपके अंदर का भय निकालकर आपके अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में इन हमलों को करना होता तो आम लोगों पर हमले न कर देते। केवल आतंकवादी ठिकानों को हम लोगों ने चुना, केवल आतंकवादी ठिकानों। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, हम लोगों ने पहले भाइयों उनका कर्म देखकर मारा है। जिन लोगों ने हमको मारा था, हम लोगों ने उन्हीं को मारा। वैसे हनुमान जी ने सीता जी को कहा था वाटिका से वाटिका में जाकर, जब उन्होंने कहा है हनुमान लंका में तुमने इतनी तोड़फोड़ क्यों की, क्या जरूरत थी? देखिए जिस मां के साथ खेल हुआ था वो मां भी ये पूछ रही है हनुमान से क्यों कोई तोड़फोड़ की लंका में। तो हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा था, ओ माते जिन मुझे मारा तिन मुझे मारे, युगों ने मुझे मारा था, मैंने केवल उसी को मारा। बहनों भाइयों, देश आगे बढ़ रहा है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। यहां तक शाही मिश्रा का प्रश्न है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं।
माता पिता ने नाम भी सोच समझ कर रखा है, शालिनी। यदि विनम्रता है, शालीनता है, तो आपकी शालिनी में शील भी है। और मैं देख रहा था कि हमारे सामने बहुत संकोच से बोल रही थी, लेकिन यदि विधानसभा में अपनी बात को रखना होगा तो मैं समझता हूं आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से टालने की आवाज देंगे। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ, कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।